हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो तुम सब लोग और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? आई होप सही चल रही होगी। अच्छे से पढ़ना चाहिए। और आज है 29 जुलाई। तो भाई मैंने कल का अपना शेयर नहीं किया था स्टडी अपडेट, तो मैं आज कर दे रही हूँ कल का जो भी था। और ये भी दिखाना है मुझे आपको कुछ कि मैंने कितना कबाड़ा किया है केमिस्ट्री और बायो में। कुछ तो डाला था ऐप में, RPS करके, रेप्लिका प्रैक्टिस शीट करके, यकीन 2.0 बैच में। तो भाई देखना मैंने क्या किया है उसमें। पहले मैं दिखा देती हूँ कल मैंने क्या क्या किया, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, दिखाती हूँ। सॉरी, ये तो आज का है ना। हाँ देखो, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कितने बजे उठी थी। कल मैं उठ गई थी 4:50 में। ओके, कल देखो ठीक ठाक मैं उठ गई। अब मैं दिखाती हूँ क्या किया मैंने कल। 28 ही थी ना। हाँ देखो, यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 8 मैंने कर लिया। सॉल्यूशन लेक्चर 1, क्योंकि पिछले 27 को क्लास नहीं हुई थी, सर का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, इसलिए मैं अमित सर से पढ़ती हूँ, ये बता दे रही हूँ। तो मैंने ये किया है। सेल साइकिल का लेक्चर 2 भी कर लिया। यूनिट एंड डायमेंशन का ये संघर्ष असाइनमेंट 3 भी कर लिया। ये मैं काटना चाहूँगी इसको, वेट, और मैं बताती हूँ किस लिए। इसकी जगह मैंने कुछ और ऐड कर दिया था इसलिए। और देखो, रुको पहले ये बता ही दे रही हूँ मैंने क्यों ये हटाया। देखो, वेट, संघर्ष असाइनमेंट 4 करना था ना। मैंने जैसे ही खोला इसे तो मेरे सामने ये लिखा हुआ प्रकट हुआ, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। साफ शब्दों में, ये असाइनमेंट UDM के सारे टॉपिक कवर कर रहा है। 2-3 दिन टाइम लेके रिवीजन करके फिर करना ये असाइनमेंट, जो कि लिखा है MR सर ने, और इसमें सारे लेवल के क्वेश्चन है, तो सिलेक्टिव होके करना है। तो मैंने ये देखने से पहले ये अपने टू डू लिस्ट में ऐड किया था। तो भाई देखो, मैंने काट दिया इसको क्योंकि अभी नहीं कर सकते हैं, रिवाइज़ करना होगा अच्छे से। और प्लांट किंगडम की NCERT मैंने पढ़ी थी सुबह सुबह उठ के आधी नींद में। और ये दिखाती हूँ बाद में, रुक जाओ, क्या किया है मैंने इसमें। इतना घटिया कोई कैसे कर सकता है, ये पता नहीं भाई। ये भी मैंने रिवाइज़ कर लिया। ये था MPQ का सिलेबस जो आज हुई है क्लास, उसका। और ये था, क्या था ये, रिवाइज़ करना था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने कर लिया। इन दोनों को भी मैंने कर लिया अटेम्प्ट। ठीक है, दिखाती हूँ भाई मेरे क्या मार्क्स आए हैं। ये है सेल का, देखो भाई मेरे मार्क्स देखो, 130 आउट ऑफ 180। बस एक चैप्टर सेल रिवाइज़ करके पूरी तरीके से मैंने परसों ही शायद रिवाइज़ किया था ना सेल। परसों नहीं, कुछ दिन पहले रिवाइज़ मैंने किया था। ठीक है, देखो 180 मार्क्स आए हैं मेरे, सॉरी 130 मार्क्स आए हैं मेरे 180 में से। स्किप मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। इनकरेक्ट मेरे 10 है टोटल क्वेश्चन। भाई एक ही चैप्टर बस था, उसको अच्छे से रिवाइज़ किया मैंने, और फिर भी मेरे 10 क्वेश्चन गलत हैं। टोटल टाइम मैंने लिया 13 मिनट। मैंने अच्छे से नहीं पढ़े आधे क्वेश्चन, तो शायद इसलिए मेरा ये हुआ। और रुको दिखाती हूँ मेरा केमिस्ट्री देख के बेहोश मत हो जाना भाई। देखो 99 आउट ऑफ 180 करेक्ट है, जिसमें से 27 इनकरेक्ट है। 9 क्वेश्चन स्किप किए हैं मैंने, 9 क्वेश्चन। और टाइम देखो, अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट। भाई देख सकते हो तुम ये कि 9 क्वेश्चन स्किप किए हैं, 9 क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं, और फिर भी 40 मिनट। ऐसा भी नहीं कि कुछ एकदम तोप ही लेवल के क्वेश्चन थे इसमें रेप्लिका शीट में।
ऐसा भी नहीं था, लेकिन भाई मैंने करा है, यही करा है। देखो ये गोला एक तो भाई मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। देखो क्या मार्क्स आए हैं। और भाई ये केमिस्ट्री मेरे से हो ही नहीं रही है। मतलब मैं करना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई ही नहीं करती हूँ। मतलब क्लास में जो होता है वो मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करने का ट्राई करती हूँ, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाते हैं यार क्वेश्चंस। देखो केमिस्ट्री के भी मैंने बहुत क्वेश्चंस किए। फोकस हो जाए यार। केमिस्ट्री में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस किए, नहीं हो रहे हैं मेरे से। क्लास क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं, जबकि मुझे क्लास में अच्छे से समझ आ जाता है। मैंने जेई मेन के PYQ सॉल्व करने की कोशिश करी, एक क्वेश्चन में मुझे 20 मिनट लगा। कैन यू इमेजिन भाई, 20 मिनट एक क्वेश्चन में। अब क्या ही कह सकते हैं। मतलब मैं एक क्वेश्चन में 20 मिनट लगाऊंगी तो भाई तुम सोच सकते हो मैं कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रही होंगी केमिस्ट्री की। मुझे पढ़ना है यार केमिस्ट्री, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या मैं अप्लाई करूँ। फिज़िक्स में मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है अभी तक तो, क्योंकि अभी इजी टॉपिक चल रहा है शायद इसलिए। यूनिट एंड मेजरमेंट तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और हाँ, अरे यार एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करनी थी कि मैंने ये इसमें तो सर ने कराया था वर्नियर कैलिपर, तो मुझे ना समझ नहीं आया था MR सर से। पिछले साल भी नहीं आया था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा लेक्चर देखा सलीम सर का वर्नियर कैलिपर का। वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। और स्क्रू गॉज आधा देखा था मैंने ये, ठीक है। टोटल मेरे स्टडी आवर्स भी बता देती हूँ, 10 मिनट। सॉरी यार, 10 मिनट नहीं। अरे यार 10 आवर्स थे, 10 मिनट नहीं। मैं पगला गई हूँ शायद केमिस्ट्री के चक्कर में। हाँ तो मुझे प्लीज़ अगर किसी के पास भी कोई सजेशन हो कि कैसे कर सकते हैं केमिस्ट्री को अटेम्प्ट, क्वेश्चंस या फिर रिवीजन। शायद मेरी रिवीजन में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन रिवाइज तो मैं हर लेक्चर करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से क्वेश्चंस ही नहीं बनते हैं बिल्कुल भी। मैं सोच ही नहीं पाती हूँ वहाँ तक जिसमें वो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये समझ आ जाता है कि क्या लगेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मेरी कैलकुलेशंस में है, इसी की वजह से मेरे आधे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर मुझे समझ भी आ जाए कि इसमें क्या करना है, तो प्लीज़ भाई ये कैलकुलेशन छोड़ के कोई भी और सजेशन हो तो प्लीज़ बता दो, जिससे मैं कर पाऊँ। और भाई क्वेश्चन भी मतलब कुछ ढंग के कर पाऊँ। अरे यार क्वेश्चन नहीं लिखे मैंने, रुको। One eternity later. ये है भाई, इसको मैं ऐड कर लूँगी। फ़िज़िक्स में देख लो इतने किए हैं, केमिस्ट्री में इतने, और बायो में 45। ये वही है रेप्लिका वाले के दोनों, और ये तो संघर्ष असाइनमेंट का है। तो बस भाई इतना ही था। बताओ भाई कितना पढ़ा आज, क्या क्या किया। कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना। इतनी लंबी वीडियो हो गई भाई, कुछ ज़्यादा ही, कोई देखेगा भी नहीं, फिर भी बना लेती हूँ। बाय बाय।